हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। यस, माय नेम सत्या संजय, नोन एज मैथ वाला इन इंडिया पावर स्टार। आज की क्लास में हम लोग 4th नंबर चैप्टर एक्सरसाइज 4.1 के बारे में सॉल्यूशन करेंगे और बताएंगे एकदम डिटेल शुरू से लेकर अंत तक ले। उस चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, डेट मीन्स सम्मिश्र संख्या है। ठीक है, सम्मिश्र संख्या के हम एक टॉपिक लेकर आ गए हैं जिसमें हम आपको बताने वाले हैं मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स क्या होता है। इससे पहले ये समझ लीजिए, जिंदगी को अगर ये बदलना है तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। शॉर्ट भाषा में, जिंदगी में आगे निकलना है तो गियर को अपना चेंज करना ही पड़ेगा, याद रखिए। इसलिए टाइम वेस्ट मत कीजिए। आइए फोकस करते हैं मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स पे। डिफिनीशन ऑफ मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स, गुणात्मक प्रतिलोम की परिभाषा। जब आत्मक लग जाए तो समझिएगा कि गुणा के अंदर गुणा होगा। आत्मक लग जाए तो गुणा के अंदर क्या होगा, गुणा मतलब मल्टीप्लाई होगा। यही मल्टीप्लाइकेटिव से गुणात्मक बनता है, यही मल्टीप्लाइकेटिव से मल्टीप्लाई बनता है, जिसे हम लोग गुणा कहते हैं। ठीक है, और इन्वर्स तो जानते होइएगा, इन्वर्स का मतलब प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब विपरीत, विपरीत का मतलब ऊपर। जैसे इस मार्कर को एक देख सकते हैं कि इस मार्कर में एक ढक्कन है और इस मार्कर में एक मेन औजार मटेरियल है। ठीक है, पूरी दिन रगड़ता कौन है, ये मार्कर, कहाँ, बोर्ड पे। फिर भी शाम के टाइम में ये ढक्कन ऊपर से इसके ऊपर चढ़ जाता है। समझे, मेहनत किया कोई और, ऊपर से तकलीफ देने वाला कोई और हो जाएगा। इतना ही नहीं, जब आप इस मार्कर को जब अपना पैकेट के अंदर खोसेंगे तो ढक्कन दिखाई देगा, बाकी ये सब अंदर रहेगा। इसे क्या समझे कि मेहनत आप अंदर अंदर कीजिए, ढक्कन की तरह ऊपर मत रखिए, इसका कोई कीमत नहीं। लाख जमाना इस ढक्कन को देखता है, लेकिन क्वालिटी इसमें ही है, क्वांटिटी इसके अंदर है। आइए बात करते हैं, प्रतिलोम का मतलब उल्टा होता है। तो अभी ढक्कन उल्टा, डायरेक्ट इसको पलट देंगे तो ढक्कन कहाँ चला गया, आपका नीचा। ये आपका इन्वर्स हो गया। इन्वर्स का मतलब प्रतिलोम, प्रतिलोम मतलब प्रत्येक का लोम हो गया, मतलब विपरीत हो गया, उल्टा हो गया। आइए, जैसे कि हम आपको बताएं कि आपके पास 6 है, ठीक है, और 6 के उल्टा, तो 6 के नीचे कितना है, कुछ नहीं, तो एक हाइड रहता है, एक छुपा हुआ रहता है अपन में, डिनोमिनेटर के रूप में। जब आप नीचे वाला को ऊपर लिखेंगे या ऊपर वाला को जब आप नीचे लिखेंगे और उसके बीच में जब गुना लगा देंगे, तब ये बन गया आपका गुणात्मक प्रतिलोम। 6 से 6 आपका कट गया। ठीक है, 1/1 मतलब अर्थात कितना प्राप्त हुआ, आप 1। मतलब इस प्रकार के संख्या, चाहे कोई भी प्रकार के संख्या जिसका प्रतिलोम और गुणा करने के बाद गुणनफल मतलब प्रोडक्ट हमेशा कितना मिले, उत्पाद 1 के बराबर हो जाए, तो हम लोग बोलते हैं कि वो मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स होता है। आइए इसके परिभाषा के बारे में बात करते हैं। यदि दो परिमेय संख्या जानते हैं, ऐसी परिमेय संख्या जिसका रूप जो होना चाहिए, फॉर्मेट होना चाहिए P/Q के रूप में होना चाहिए, जहां डिनोमिनेटर हर में 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अर्थात परिमेय संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है। Q = नॉट 0 है एंड P एंड Q एनी इंटीजर नंबर होना चाहिए। ठीक है, या का गुणनफल 1 होता है तब उनमें से प्रत्येक एक दूसरे को मतलब 6 को और एक दूसरे मतलब 1/6 के गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। आई होप आप समझ गए होइएगा। कोई संख्या हो, डायरेक्ट उसका उल्टा करना है, एक दूसरे को गुणा करने के बाद जो आंसर प्राप्त होगा हमेशा 1 प्राप्त होगा। 1 के अलावा कुछ नहीं आएगा, हमेशा 1 आएगा, क्योंकि कटेगा, उल्टा होगा तो कटेगा ना। समझ रहे हैं ना। राम के उल्टा मरा है, राम के उल्टा क्या है, मरा है। ध्यान से समझिए, ये आपके पास राम है, ठीक है, और माँ या एक उल्टा रा, मर्रा। जब ये दोनों को आपस में गुना करिएगा तो हीन हो गया। हीन कहने का मतलब न्यूटर हो गया, न्यूटर हो गया मतलब 1 हो गया। मल्टीप्लाइकेशन कीजिए, भाग कीजिए, गुना कीजिए, घटाइए, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। घटाव में इफेक्ट पड़ेगा जोर में, गुना में 1 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, आइए आपका 5 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना। हम तो बचपन से हमारी एक हैबिट्स है कि कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले हम उसके बेसिक के बारे में बात कर लेते हैं, ताकि बच्चों को किसी प्रकार का प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। ठीक है, आइए 5 जो करिएगा तो 5 के नीचे कुछ नहीं तो कितना होगा, 1 होगा।
तो नीचे वाला 1 कहाँ जाएगा, ऊपर, ऊपर वाला 5 कहाँ आएगा, नीचे। 5 से 5 आपका कट गया, कितना के बराबर हो गया, 1 के बराबर उसका प्रतिफल प्रोडक्ट प्राप्त हो गया। सही है गलत? यस सर। आगे दिखाइए, तो इसका कैसा होगा सर, तो इसके पहले दिया हुआ, आपको छुपाने की जरूरत नहीं है। 3 नीचे है तो कहाँ डाल दीजिए, अंश में, नोमिनेटर में। 8 इसका नोमिनेटर में, तो कहाँ डाल दीजिए, डिनोमिनेटर में। 8 से 8 कट गया, 1 मतलब 3 से 3 कट गया, 1 मतलब 1 के कम कितना प्राप्त होगा, 1। मतलब किन्हीं एक संख्या या दो संख्या को आपस में उल्टा पुल्टा काटने से हमेशा, याद रखिएगा, वो फॉर्मूला हम दे देते हैं, सुलटा गुने उल्टा बराबर 1, सुलटा गुने उल्टा बराबर 1। ये कंसेप्ट को लिख लीजिएगा, सुलटा गुने उल्टा बराबर 1। जैसे कि साइन थीटा या गुने कोसेक थीटा बराबर में कितना के बराबर, 1 में। यार आप लोग तो क्लास 10 के पढ़े हो के होइएगा, समझे कि नहीं समझे? क्लास 10 में नहीं पढ़े हैं, पढ़े होइएगा बिल्कुल। आप लोग इतना अच्छा बच्चा हो के बोल रहे हैं कि सर जी क्या बात करते हैं आप लोग पर गर्व है। देखिए हम कहना चाहते हैं, जिंदगी में इतना मेहनत करिए, जिंदगी में इतना मेहनत करिए, कोई पापा के पढ़ी रिजेक्ट करे और इतना बड़ा मंजिल पर पहुंच जाइए कि ओकर बाप सेलेक्ट करे, इतना ही समझ जाइए। आइए आगे बात करते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या 1 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/a होता है। याद रखिएगा, a है तो एक नीचे कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। मान लीजिए a है तो a के नीचे कुछ नहीं तो कितना छुपा रहता है, 1 छुपा रहता है। हाइट मतलब डिनोमिनेटर में, हर में हमेशा, पावर के रूप में हमेशा, लेफ्ट राइट में हमेशा 1 छुपा रहता है, समझे? ये कहने की बात नहीं है। नीचे वाला 1 को ऊपर ले जाइएगा, 1 को नीचे लाइएगा, a से 1 कट गया, ऊपर बच गया 1, 1/1 मतलब कि 1 के प्राप्त हुआ ना। इसलिए कहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या के ऑल रेशनल नंबर का जो मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स होगा वो हमेशा 1/a के बराबर होगा। मतलब a होगा तो 1/a, b होगा तो 1/b, x होगा तो 1/x, z होगा तो 1/z, y होगा तो 1/y। ठीक है, आगे बात करते हैं। सर ये बताइए कि मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स निकालने के अलग अलग विधि होता है। हाँ जी, अलग अलग विधि होते हैं। हम आपको पास 2 विधि बताएंगे। पूरा यूट्यूब पर ढूंढ लीजिएगा, आपको 1 विधि मिलेगा, लेकिन हम आपको 2 विधि बताएंगे। समझे कि नहीं समझे? सबसे यूनिक, सबसे अलग, सबसे डिफरेंट, नो बकवास। आइए आगे चलते हैं। मेथड्स मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स मतलब गुणात्मक प्रतिलोम के विधियां। ठीक है, इसके 2 विधि से हम लोग निकालेंगे। सबसे पहला डायरेक्ट हरों का परिमेयकरण करेंगे, जिसको हम लोग रेशनलाइजेशन कहते हैं। हरों का परिमेयकरण करके निकालेंगे तो भी वैल्यू उसके बराबर होगा। मतलब बनाने की 2 मेथड्स होते हैं इसका, किसको? मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स को। उसके बाद सेकेंड में हम लोग निकालेंगे फार्मूला के बेस पे। फार्मूला के बेस में गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकाला जाता है, जिसका मैंने सेल्फ नाम दिया है इन्वर्जाइजेशन, मतलब कि प्रतिलोमात्मक। क्या चीज? प्रतिलोमात्मक। ठीक है, एक हम लोग करेंगे हरों का परिमेयकरण से और एक करेंगे उसकी फार्मूला के बेस पर, मतलब जेड इनवर्स के बेड पर। मतलब कि ना समझे, हरों का परिमेयकरण के मतलब नीचे वाला के ऊपर वाली 2 बारी गुना ना करते हैं, इसको हरों का परिमेय करते हैं। अब प्रतिलोमात्मक का मतलब ना समझे, जेड इनवर्स मतलब इनवर्स निकालना पड़ेगा बटा के नीचे लिखे। आइए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नहीं लगता दिल तेरे बिना, धीरे धीरे चुपके से चोरी चोरी हाले इंतजार मुझे तेरा। हेलो गाइज, अब आ गए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पे क्या होगा, इस क्वेश्चन बनाने से पहले, जिंदगी हो या गाड़ी, जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो समय पर गियर चेंज करेगा। आइए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास है फाइंड मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स ऑफ 3+2 ओटा। ठीक है, 3+2 ओटा का गुणात्मक प्रतिलोम हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना। हमारे पास 3+ ओटा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। दिया गया हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्या है, 3+2 ओटा, 3+2 ओटा। आपका क्वेश्चन का मॉडल अलग अलग हो सकता है, क्वेश्चन का फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है। सबसे पहले इस गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए कम से कम कितना परिमेय संख्या चाहिए? 2 परिमेय संख्या। माना कि क्वेश्चन में 1 परिमेय संख्या दिया है तो आपको जानबूझ के दूसरा परिमेय संख्या मानना होगा। तो सम्मिश्र संख्या का संकेत क्या होता है? जेड। कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किया जाता है क्या चीज से? जेड से। आइए
माना कि 3 + 2 ओटा का गुणात्मक प्रतिलोम हम कितना मान लिए, जेड। हम लोग जानते हैं, हम लोग मानेंगे कि गुणात्मक प्रतिलोम मतलब समी संख्या का संकेत ही होता है जेड। हम लोग मान लिए कि पहला रेशनल नंबर ये है और दूसरा परिमेय संख्या ये है। दोनों को जब आपस में हम गुना करेंगे तो 1 होगा। हम आपको जस्ट बताए हैं गुणात्मक प्रतिलोम में प्रोडक्ट कितना के बराबर होगा, 1 के बराबर। यहाँ से आप जेड के मान निकालिएगा तो आपका जेड बराबर हो जाएगा 1। यहाँ पर 3 + 2 ओटा मल्टीप्लाइकेशन में है ना, इधर भेजिएगा तो अपन में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। कितना, 3 + 2 ओटा। आपको वेरिएबल के रहने देना है, मतलब जेड का वैल्यू आपको आगे चल के निकलेगा। सुनिए, आप एक बात जानते होइएगा कि हरों में कभी भी ओटा या रूट नहीं रहता है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे अब हरों का परिमेयकरण। क्या करेंगे, हम आपको बोले हैं कि हम फर्स्ट मेथड पे बना रहे हैं रेशनलाइजेशन पर। अब हरों का परिमेयकरण करने पर, जब परिमेयकरण करिएगा तो क्या होगा, 1/3 प्लस में 2 ओटा पहले से है, ठीक है। मल्टीप्लाइकेशन परिमेयकरण का मतलब P/Q, P से नीचे वाला से एक बारी ऊपर गुना एक बारी नीचे गुना, लेकिन यहाँ पर सेकेंड टर्म है मतलब 2 टर्म्स है तो चिन्ह बदल के करना होगा। 3 2 ओटा, यही चीज 3 2 ओटा, लेकिन फर्क थोड़ा पड़ेगा, चिन्ह बदल जाएगा। प्लस है तो आपका क्या हो जाएगा माइनस, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, लेकिन ऊपर नीचे अंश हर में सेम चीज से गुना होगा। इतना ही नहीं है, आगे देखिए, ऊपर से गुना, नीचे से गुना। 3 - 2 ओटा में 1 से गुना करिएगा तो कोई फर्क ना पड़ेगा, 3 - 2 ओटे रह जाएगा बटा। आप जानते हैं 2 पद है, कितना पद, 3 + 2 ओटा। डबल टर्म होने के कारण ब्रैकेट लगा दिए, साथ में आपका गुना रहेगा। इधर का कौन पद है, 3 - 2 ओटा, ठीक है, गुना कर दिए। उसके बाद क्या होगा से समझिए, आप जानते हैं कि ऊपर तो कुछ होने वाला नहीं है, नीचे मान लीजिए 3 आपका ए है और 2 आपका बी है, तो क्या हो गया बुआ, A + B या * A - B। क्या होता है इसका फॉर्मूला, A के स्क्वायर या -B का स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर वाला का कुछ नहीं करना है, 3 - 2 ओटा या बटा में A के स्क्वायर, तो A का मान 3 तो 3 के स्क्वायर फॉर्मूला वाला, माइनस B के स्क्वायर तो B का मान 2 है और ओटा है। यहाँ पर बच्चा गलती करता है, आप 2 ओटा के होल स्क्वायर लिखना है ना, तो 2 ओटा के आप होल स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर पावर से बारी बारी पर पावर चढ़ा सकते हैं, पहला तरीका। लेकिन स्टेप हमारा बढ़ जाएगा, इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट 2 ओटा के होल स्क्वायर ना करना है तो हम दुइयों के स्क्वायर कर देंगे और ओटो के स्क्वायर करेंगे। कोई बच्चा कहेगा सर 2 के रहने दीजिए और ओटा के स्क्वायर कर दीजिए, गलत हो जाएगा। कोई कहेगा सर ओटा रहने दीजिए 2 के स्क्वायर कर दीजिएगा, तो ये गलत हो जाएगा आपका। समझे कि नहीं समझे, हाँ गलत तरीका है। आइए, बराबर के जगह बराबर, 3 - 2 ओटा आपका रहेगा बटा 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करिएगा तो कितना, 3 का स्क्वायर करने का मतलब 3 के कई बारी गुना, 2 बारी, 3 के आपका कितना हो जाएगा 9, और माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 2 के कई बारी, 2 बारी, तो 2 दूना कितना 4 हो जाएगा, और 1 4 और 4 के बीच में गुना। हम लोग जानते हैं ओटा स्क्वायर का वैल्यू, हम लोग सब बच्चा को पता है, ओटा स्क्वायर का वैल्यू हमारा -1 होता है। तो ओटा स्क्वायर की जगह कितना लिख देंगे, -1। ऊपर बच जाएगा 3 - 2 ओटा, ऊपर वाला का कुछ नहीं करना है, बटा 9 की जगह 9, माइनस गुने माइनस, आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, माइनस गुने माइनस किसके बराबर हो जाता है, प्लस, तो प्लस लिख देंगे। 4 एकम 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद हमारा कितना आ जाएगा हमारा 3 - 2 ओटा बटा 9 को 4 को कितना 13 को। आप इसको अलग अलग कर सकते हो, जब बटा के नीचे एक हर ऊपर। डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, फाइंड मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस ओटा, माइनस आयोटा का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है, ठीक है। मैंने मान लिया कि कम्प्लेक्स नंबर माइनस ओटा है, ठीक है। मान लिया कि जेड बराबर कितना है, माइनस ओटा है। इसका हमें कितना का, माइनस ओटा का गुणात्मक प्रतिलोम मान लीजिए जेड है।
तो माइनस ओटा को जेड से मल्टीप्लाइकेशन कीजिएगा तो प्रोडक्ट कितना मिलेगा 1। उसके बाद क्या कीजिए जेड बराबर इसको माइनस ओटा इधर गुना में, कोई चीज़ गुना में बराबर जाएगा तो कथी में भाग में, भाग करने का मतलब बटा के नीचे, माइनस ओटा कहाँ चले गया बटा के नीचे। और बटा के नीचे कभी भी ओटा हर में नहीं रहता है, तब हरों का हम लोग रेशनलाइजेशन कर देंगे तो 1 बटा माइनस ओटा, नीचे हर को चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुना करेंगे तो माइनस ओटा माइनस से को चिन्ह बदलेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ओटा ऊपर या ओटा नीचे, ओटा में 1 से गुना करिएगा तो आपको कितना प्राप्त होगा, ओटे प्राप्त होगा। ठीक है, माइनस की जगह आपका माइनस रह जाएगा, ओटा गुने ओटा क्या हो जाएगा आपका ओटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ओटा की जगह ओटा, आप जानते हैं कि माइनस की जगह माइनस, माइनस की जगह कितना माइनस, बीच में मल्टीप्लाइकेशन, ओटा स्क्वायर का वैल्यू कितना के बराबर होता है -1 का, तो आपका -1। अब जानते हैं कि ओटा की जगह कितना ओटा, माइनस गुने माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 1 की जगह 1, ओटा के नीचे थे 1, आपका जेड का मान कितना हो गया ओटा आ गया। मतलब ये आपका ओटा गुणात्मक प्रतिलोम, माइनस ओटा का ना जानते हैं प्लस ओटा हो जाएगा, माइनस ओटा का क्या हो जाएगा प्लस ओटा। हम भी एक दिन तेरे जिंदगी में आएंगे, बचाएंगे तुझे डूब जाने से। ताइए फाइंड मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स ऑफ, जितना सारे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन लिखा है। फर्स्ट है क्वेश्चन 2 - 3 ओटा, सेकेंड है 3 - 2 ओटा, थर्ड है 5 + √2 ओटा, फोर्थ है 1 - √2 ओटा, फिफ्थ है 4 - 3 ओटा, इसी प्रकार 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन को लगाएंगे और आप लोग क्वेश्चन रखेंगे, चेक किया जाएगा। बाकी फॉर द रेस्ट ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन, मीट यू नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच, लव यू।